नमस्कार। जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय। आज मैं लेकर आया हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। हम देखते हैं कि इस निबंध में क्या है और जो भारतवर्ष की उन्नति की बात करते हैं तो किस तरह से भारतवर्ष की उन्नति हो सकती है, इसमें हम लोग चर्चा करते हैं विशेष रूप से। फिर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यह निबंध जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका, उनकी जो पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, उस पत्रिका में ये दिसंबर के अंक में अब प्रकाशित हुई थी 1984 ईस्वी में। और यह निबंध 1984 ईस्वी में बलिया के दादरी मेले में भाषण देने के लिए उन्होंने लिखा था। और ये निबंध आप देखेंगे किस प्रकार से ब्रिटिश शासन की जो मनमानी है पर व्यंग भी किए हैं, और अंग्रेजों की जो परिश्रमी जो स्वभाव है, जो मेहनती जो स्वभाव है, उसके प्रति भी आदर भी इस निबंध में दिखाया गया है। यह निबंध जो है किस तरह से भारतीय जनता में जो आलसीपन है, भारतीय में जो निकम्मापन है, उसको यहाँ दिखाया गया। एक आदर्श नेता की भी आवश्यकता आपको आन पड़ती है यहाँ, क्योंकि एक आदर्श नेता चाहिए भारत को का लीडरशिप करने के लिए, इसकी भी आवश्यकता है आपको देखने को मिलती है। आम आदमी की जो दयनीय स्थिति है उस पर यहाँ बातें की गई है। बाल विवाह के संदर्भ में बातें की गई है। धर्म के भेदभाव को मिटाने की कहीं न कहीं आवश्यकता, उस पर भी बातें की गई है। मनुष्य जन्म की जो सार्थकता है कैसे सिद्ध कर रहा है, उस पर भी यहाँ इस निबंध में बातें की गई है। और समय को महत्व देना कितना आवश्यक है वो भी आप इस निबंध में देखेंगे। और जाति पाति की भेदभाव को भी कैसे मिटाना है, कैसे जो दूरी को बांटने की आवश्यकता है, तब कहीं न कहीं हमारा जो है देश का विकास होगा। उस पर हम लोग जो है कहीं न कहीं बात करने की आवश्यकता, उसी पर जो है इस निबंध में बातें की गई है। तो हम लोग पहले निबंध में देखते हैं, फिर उसके बाद भी जो है इस तरह से कहाँ ये दिक्कतें आती हैं, कहाँ ये समस्या है, हम लोग देखेंगे किस प्रकार से जो भारत की उन्नति हो सकती है। ये कहते हैं कि जो ये निबंध जो लिखती है, देखिए कि आज कहते हैं कि आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से जो नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। लेकिन इस अभागे जो आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है, कि कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है उसको बहुत कुछ माने, क्योंकि ये पूरा देश आलसीपन है। क्योंकि बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जहाँ कुछ नहीं होता है, तो हम यह ना कहें कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वो बहुत ही प्रशंसा योग्य है। ये प्रशंसा करने योग्य है, भारतेंदु जी लिखते हैं। और कहते इस उत्साह का मूल कारण जो हमने जो खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। क्योंकि इस भाग्य का सारा समाज ही एकत्र है, क्योंकि रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों न ऐसा समाज हो। लेकिन जिस देश में काल में ईश्वर के अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अब देखेंगे अबुल फजल, बीरबल, टोटरमल को भी उत्पन्न किया था। लेकिन हमें एक इसी तरह के एक नेता की जो है उत्पन्न करने की आवश्यकता है। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर है, जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारीलाल साहब आदि, अफजल अबुल फजल है और टोटरमल है। इस तो हमारे हिंदुस्तान लोग तो रेलगाड़ी हैं, कसरत रेल की गाड़ी है। अब देखिए आदर्श नेता की बात किस तरह से करते हैं यहाँ, जो हमारे लीडरशिप करने के लिए, क्योंकि यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े मासूल इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकता। मतलब यहाँ एक लीडरशिप करने के लिए जो एक बेहतर, एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है, जो हमारे देश को आगे ले जाए। बड़ी ईमानदारी से जो है कहीं न कहीं इस पर बातें करने की आवश्यकता है। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप शादी रहा बलवाना। फिर देखिए कि हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। तो यहाँ की का चुप शादी रहा बलवाना, जो हमारे हनुमान जी को किस तरह से जो लंका जाने के लिए, समुद्र को लागने के लिए जो किस तरह से साध रहे थे, जामवंत जी ने उसे कहा कि अब क्या चुप साधी रहा बलवाना, हे बलवाना आप क्या चुप साध रहे हैं, क्या आप विचार कर रहे हैं। तो हनुमान जी पर अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलाए, यहाँ कहीं न कहीं याद दिलाने की आवश्यकता है।
जनताओं को जगाने की आवश्यकता है। तो हिंदुस्तानी राजे महाराजा, नवाब, रईस या हाकिम, तो राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, ड्यूटी, गप से छुट्टी नहीं। तो अब कहे कि कुछ जगाने वाले जो हमारे नेता, जो नेतृत्व करने वाले, उनको कहीं न कहीं या तो अपनी पूजा से या भोजन से या ड्यूटी गपशप से कहीं छुट्टी ही नहीं मिलती है, फुर्सत मिले तब लोग देश को जगाए। तो हाकिम को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, लेकिन कुछ समय बचा भी तो उनको क्या आग्रह है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोए, बस ही मसला रही है। तो कहीं न कहीं लोगों में ये आपको देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से जो है एक हमेशा ये रहता है कि भाई नहीं, हम क्यों उस पर हम बातें करें। इसलिए हाँ, एक जो आदर्श नेता की आवश्यकता है, आदर्श जो लीडरशिप करने वालों की आवश्यकता है, जो भारत को उन्नति की ओर ले जाए। तो इसलिए ये यही मसलन रही। वो कहता है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खा लें, अपने गम से कब खा लें, गैरों के लिए कब फुर्सत है। चलो बस हो चुका मिलना, न अब खाली न तुम खाली। यही कहीं न कहीं हमारे देश के नेताओं पर इसलिए एक आदर्श नेता की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि अब जो आम आदमी की जो क्या दयनीय स्थिति है उस ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि अब देखेंगे जो भारतेंदु जी ने यहाँ 3 मेढक पर्व के माध्यम से भारतीय जनताओं की स्थिति को बयां किया है, और हाँ देखिए उसके दर्द को भी उजागर करने की कोशिश इन्होंने की है। 3 मेढक जो एक के ऊपर एक बैठे थे, ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाला बोला गम सब, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। तो गए हम कहने कि हमारे जो ये लिखते हैं सो हिंदुस्तान की प्रजा की यही दशा कि गए हम, तो हमारे भारतीय आम जनताओं की दशा ये कि गए हम, इसका कुछ नहीं है। क्योंकि पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलाए, और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े। पर अब देखिए इन्हीं लोगों को निकम्मे ने घेर रखा है, और कहीं ना कहीं जो निकम्मापन की जो स्थिति है वो भी आप देखिए कि हमारे भारतीयों को घेरने का काम किया है। वे अब कह सकते कि पदारो मत्सरग्रस्त प्रभव सम दूषिता, मतलब हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती है। उस समय में जब उनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब भी उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर जो है बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि भेद कर के जो उनकी गति लिखी है, वो ऐसे ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी, उनसे ग्रहों को भेद करने में भी ठीक वही गति आती है। तो उस समय आप कहे कि जो हमारे प्राचीन समाज में किस तरह से हमारे जो पूर्वज जो थे कितने मेहनत करके उन ग्रहों को भी वेदने का नापने का काम करते, लेकिन आज तो दूरबीन से देखा जाता है तो वही गति आती है। और अब आज इस काल में हम लोगों की देखिए अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकों और हजारों यंत्र तैयार है जो अंग्रेजी विद्या की हो। तो हमारी शिक्षा भी हमारे कहीं न कहीं हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता की ओर भी यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, तो यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। तो सब के जी में यही है कि बाला हम ही पहले छू ले। उस समय हिंदू का टियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, तो इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टुटियों को हाँपते हुए दौड़ते देखकर कि भी जो लाज नहीं आती, किस तरह से हाँपते हुए दौड़ते हुए जापानी जो काम करते हैं उस पर यह कहने कि हमारे भारतीयों को लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकता है। अब देखिए जो पीछे रहेगा वो कितनों भी उपाय कर रहे, सैकड़ों उपाय कर रहे, लेकिन वो आगे कदापि बढ़ने वाला नहीं। इसीलिए आपको अभी जागने की आवश्यकता, अभी सचेत होने की आवश्यकता है। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों मूर्खता की जो पट्टी बांधे रहे, उन पर ईश्वर का कोफी करना अब कह सकते, क्योंकि ये जो एक निकम्मापन जिसको हम लोग कहते हैं, ये निकम्मापन की ओर हम लोग को दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है भारतीय जनता जो निकम्मापन है
तो उस ओर आप देखिए कि वो यदि आप पीछे बढ़ते रहेंगे तो जो मैंने हम दिखाया जो निकम्मापन, तो उसी पर हम बातें की जा रही है। अब आगे हम लोग देखते हैं कहीं कि आलसीपन की ओर भी हम लोग बढ़ते हैं। तो यह कहते हैं, मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसी उन्नति हो सकती है। मेरा तंदु जी लिखते हैं कि कोई मित्र कहते हैं कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। भला इस विषय पर कहते हैं मैं क्या कहूँ, भागवत में एक श्लोक है, निर्देमादम शुलम सुदृलम प्लम शुक्लम गरुड़ कर्णधारम मयानु किरणम तप सतिरम पुमान भवती न ततेश आत्मा। यहाँ कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, क्योंकि जो हमारे जन्म की जो बातें पहले करते फिर आलसीपन की ओर चलते। तो यहाँ देखिए कि जो मनुष्य जन्म का जो आदर्श है, मनुष्य जन्म की जो सार्थकता है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें बात ध्यान देने की आवश्यकता है। आप यहाँ देखिए, और गुरु जैसे कि दुर्लभ है सो तो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। कहीं इतना सामान पाकर भी मनुष्य संसार के सागर पार जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। किस प्रकार से आत्महत्या भी करते, तो वो दशा इस समय हिंदुस्तान की है, क्योंकि अंग्रेज के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति न करें, तो हमारी चल अभागी ही है। परमेश्वर का कोप ही आप मान सकते हैं, क्योंकि यदि हम ऐसे समय में यदि हम जो है कहे, यदि हम अपना विकास न करें, हम इस मनुष्य जन्म की सार्थकता को सिद्ध ना करें, जहाँ सारी सुविधाएं होते हुए भी हम यदि आगे ना बढ़े, तो ये परमेश्वर का कोप ही माना जाता है। शास्त्र अनुमोदन में से एकांत रात में सुने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसकी लाज से मुंह भी ना देखे और बोले भी ना, तो उसका अभागी ही है। अब देख सकते हैं, तो वो तो कल परदेश चला जाएगा। वैसे अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेढक काट के उल्लू पिंजरे के गंगाराम ही रहे, तो हम हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है, हमारी जो कमजोरी जिसको हम कहें। तो ये कहने के हम मेढक और काट के उल्लू पिंजरे के गंगाराम ही रहे, तो फिर हमें कम बदल सकते हैं। अब तो अंग्रेज आज न कल तो चला ही जाएगा, उस परदेसी की तरह। परदेसी कल चला जाएगा, वो अपनी पत्नी की मुंह भी ना देखिए, तो वही लाज के कारण। तो इसी ठीक कहीं ना कहीं हमारे देश की जनताओं की स्थिति है। तो बहुत लोग ये कहें कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है तो तुमको धुन की सुस्ती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। दूसरे हाथ में आपको कहने की उन्नति के कांटों को साफ करना है, क्योंकि क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ी वाला, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? वो लोग नहीं है, मजदूर नहीं है वहाँ, किसान नहीं है, सबको ही है, कोचवान भी है। किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते या बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसा कौन नहीं कल वो मसाला बनाए जिससे इस खेत में आगे से दुना अनाज हो, कि हम जितना पार उससे ज़्यादा मिले हमको। तो विलायत में गाड़ी के कचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, या उसी समय कचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला, यहाँ उतनी देर कचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा। हमारे भारतीय के यहाँ के कचवान को देखिए, जो ड्राइवर बंधु को भी देख लीजिए किस तरह से गप करेंगे। सो गप भी निकम्मी पानी करते। वहाँ के लोग गप में भी देश के प्रबंध छांटते हैं, देश के विकास की बात करते हैं। यहाँ तो जुआ खेले। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोग का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, एक क्षण भी जो है व्यर्थ में व्यतीत नहीं करते। उसके बदले में यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। वो आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मल्लुक दास ने जो दोहा ही बना डाला था, जो उनकी जो आलसीपन जो है, हमारे भारतीयों की जो आलसीपन है, उस आलसीपन पे कह सकते हैं यहाँ जो है दोहा ही बना दी गई थी। कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुल्का कहे गए सबके दाता राम। तो इस का ये चरितार्थ कहीं कि हमारे भारतीय के लिए जो आलसीपन के लिए
अब आगे हम लोग आते देखिए कि चारों ओर आंख उठा कर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं। अमीरों, मुसाहिबों, दलालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बताइए और कौन रोजगार है। यहाँ लोग कहने किसी को मूर्ख बनाना, किसी को ठगना, किसी की बेईमानी कर रही है, तो यहाँ के काम रह गया, रोजगार रह गया है, रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक ही कहा कि दरिद्र कुटुंब इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती वहू कब फटे कपड़ों में अपनी अंग को छिपाए जाती है। जो बहू जो है लाजवती, जो शर्मिली जो है, वो फटे हुए कपड़े को किस तरह अपने अंगों में छिपाए जाती, ठीक वैसी हमारे हिंदुस्तानियों की स्थिति, वही दशा हिंदुस्तान की है। मरदम शुमारी का जो रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसे उपाय किए काम नहीं चलेगा, क्योंकि रुपया भी बढ़े और वो रुपया बिना बुद्धि के ना बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों को बुद्धि कौन देगा। एक आदर्श की बात है तो यहाँ की सोचने की आवश्यकता है। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, यहाँ के देखो, सिर्फ राजा और महाराजाओं को मुंह देखने की बात नहीं है। मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बताएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़ेगा। यहाँ मेहनत करने की आवश्यकता है, लगन करने की आवश्यकता है, संघर्ष करने की आवश्यकता है। तो अब ही अपनी कमर कशो, आलस छोड़ो, अपनी आलसीपन को छोड़ने की आवश्यकता है। कब तक अपने को जंगली, होश, मूर्ख, बदे, डरपोक पुकवाओगे? दौड़ो इस घोड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं नहीं, ठिकाना नहीं, कहीं वो नहीं टिकेगा, उसका ठिकाना कहीं नहीं होगा। इसलिए आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, दौड़ने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। फिर कब कब राम जनकपुरी आएंगे, कब कब राम जो जनकपुरी आएंगे। अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचेंगे, पहुंचोगे ना, रसातल पहुंचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गौरने गए तो साहबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसने कहा कि वह सदवेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुई और 7 लोहे का तावे बाण से फोड़ने को रख गए। पृथ्वी राज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह कि जब गयासुद्दीन हूं करे तब वह तावे पर बाण मारे। चंद कवि भी इसके साथ कैदी था। यह सामना देखकर उसने यह दोहा पढ़ा भी था कि उन्होंने दोहा पढ़ा था। अब देखिए किस प्रकार से उन्होंने दोहा पढ़ा। तो उन्होंने कहा था कि अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिर चुके चहुहार इके मारे की सर। तो इस तरह की जो बातें करते हैं, जो दोहा लिखने का काम किए थे। अब देखते हैं किस प्रकार से जो उनका जो संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हो किया तो पृथ्वीराज ने उसको बाण मार दिया। वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय जो सरकार का जो राज पाकर, उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। तो अब अभी भी तुम्हारे सामने समय है, अब भी तुम सुधरो, अब भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। हर जगह से उन्नति करने की आवश्यकता है। कैसे रोजगार बढ़े, शिष्टाचार में कहाँ, चाल चलन कैसे हो, शरीर में बल कैसे है, समाज का विकास कैसे हो, युवा की वृद्धि कैसे हो, वृद्धों की क्या समस्या है, स्त्री में क्या समस्या है, पुरुषों में क्या दिक्कतें हैं, अमीरों गरीबों में क्या समस्या है। भारतवर्ष की सब अस्पताल, सब जाति, सब देश में उन्नति करो, तभी भारत की उन्नति संभव है। केवल एक जाति, एक समुदाय, एक विशेष से भारतवर्ष की उन्नति कदापि नहीं हो सकती है। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो हमारे इस पथ के कंटक हो, जो हमारे पथ के जो कांटे हो, उसको छोड़ो। चाहे तुम्हारे लोग निकम्मापन कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहे या भ्रष्ट कहे, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो।
क्योंकि अपने देश की दशा को देखो, उनकी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। अपमान पुरस्कृत मानव कृतवा तो पृष्ठ स्वकाय साधिते धीमान करध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हो, वो अपने सुख को होम करके, अपने धर्म मान का बलिदान करके कमर कस के उठो और देखा देखी थोड़े ही दिन में सब हो जाएगा। एक को आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, दूसरे को देखने के बाद दूसरे तीसरे चौथे करते ही बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, अपने क्या जो है नकारात्मक चीजें उसको खोजो, और कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चारों चारों ओर से चोरों को वहां वहां में से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो, जो किस तरह से वो पड़े हुए। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे, और जहां तुम तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ की कांटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत कर डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरन जान से न मारे जाए, तब तक कोई देश न सुधरेगा। इसलिए आपको कहीं न कहीं विरोध करने की आवश्यकता है, राष्ट्रीयता की भावना आपको जगाने की आवश्यकता है, कहीं न कहीं हमारे अंदर जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम को जगाने की आवश्यकता है। यह प्रश्न अब प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, उन्नति कैसे हो या सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझे, क्या ले क्या छोड़े। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती है उनको मैं कहता हूँ, सुनो। भारतेंदु जी कहते हैं सब सुन्नियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए, मतलब धर्म की विकास। देखो अंग्रेजों की धर्मनीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई है उनको जाने दो। हम अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वेदक आदि भरे हुए। दो एक विशाल सुनाओ, तुम्हारा बलिया के मेला का यहाँ जो स्थान क्यों चुना गया, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10 5-5 कोस से ले लोग एक जगह एकत्र होकर आपस से मिले, एक दूसरे का सुख दुख जाने। गृहस्थी के काम की वही चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाए। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 1-2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का जो विधान क्यों है, जिससे तुलिये से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इस बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसीलिए हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्तर पर अग्नि जलाने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार की तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। और ऐसे ही सब पर्व शव तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया। दूध और पानी की भांति नहीं मिलाना चाहिए। खराबी जो बीच में हुई वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों बनाने लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविकता धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविकता धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार सौदे और बदले जा सकते थे। दूसरी खराबी यह है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोल कर देखो और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उन्हें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। जो आपको अच्छा लगे उसको ग्रहण करो, जो आपके लिए अच्छा ना उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चालाइए। जैसा जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि
लड़कों को जो किस तरह से छोटेपन में ही शादी करके उनका बल, वीर, आयुष सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं। तो ये बालपन में जो विवाह जो है, आप कह सकते हैं बाल विवाह की जो है, उसको कहीं कहीं आपको हटाने की आवश्यकता है कि वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। डॉल, तेल, लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काट में डालिए। अब तो पहले ही उनको कुछ आते पता नहीं रहता है, जो है उनकी विवाह कर दी जाती है, उनकी शादी कर दी जाती है। तो कुलीन प्रथा, बहु विवाह, तो कहीं ना कहीं जो ये प्रथाएं जो है बहुओं की विवाह आदि को दूर की। लड़कियों को पढ़ाइए, किंतु इस चाल में नहीं जिससे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वो अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे, और लड़कों को सहज में शिक्षा दे, सहज रूप से उसको शिक्षा दे। लड़कियों को भी कि समाज को, परिवार को, अपने पति को वो भक्ति दे। वैष्णव शास्त्रों इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में वेर छोड़ दे। यह समय इन झगड़ों को नहीं, हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। मतलब जाति पाति को का भेदभाव जो हमारे समाज में, ये भी भारतवर्ष की उन्नति में कहीं न कहीं बाधा डालती है। तो जो जिस योग्य हो वैसे वैसा ही मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उन्नति है कि इस हिंदुस्तान में बस कर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुस्तानियों से बर्ताव करें। अब देखिए कि ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो ना करे। घर में आग लगी, सब जेठानी दौरानी को आपस में डाह छोड़कर एक साथ वो आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं को नहीं मैसर है, वो धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनकी जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यह ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाह कायम है। यार वे दिन गई, अब आलस हठधर्मी ये सब छोड़ो, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो। एक एक दो होंगे, पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन और इधर सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभालना नहीं कि पड़ी पारसी चुस्त कपड़ा पहनाना और गजल गुनाने। तो ये कहने के छोड़ने का आवश्यकता है। शौक तिलपी से मुझे गुल की जो दीदार का था न किया, हमने गुलस्ता का सबक याद करें। तो भला अब देखिए कि सोचो किस हालत में बड़े होने पर वो लड़के क्यों ना बिगड़े। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने मत दो, अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजी या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। सो महलों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखाओ। उनको अच्छी राह दो, अच्छी राह में युवाओं को ले जाओ। युवाओं का विकास बहुत आवश्यक है। अब हिंदू भाई, हिंदुओं तुम भी जो मतांतरों का जो आग्रह छोड़ो, जो धर्मांतर जो है, जाति पाति धर्मांतर का जो भेदभाव है, उसको कहीं न कहीं मिटाने की आवश्यकता आ गई है। क्योंकि आपस में प्रेम बढ़ाने की आवश्यकता बढ़ाओ। इस महामंत्र का जप कर जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मदारसी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वो करो। देखा जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली, और वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहाँ से आती है। जरा अपने ही को तो देखो। तुम जिस मार्किन की धोती पहननी हो वो अमेरिका की बनी है, तो जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वो इंग्लैंड का है। फ्रांसीसी की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। तो यह तो वही मसल हुई कि वेफरी करी मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। तो किसी के जो कपड़ा मांग कर किसी महफिल में जाने के बराबर हो रहा है। तो कपड़े को
पहचान कर एक ने कहा कि अजी अंगा तो फलाने का है, दूसरा बोला अजी टोपी भी फलाने की है। तो दूसरे फलाने की जिस बात करे तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मुझे ही मुझे है अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसा बातचीत करो, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो, क्योंकि अपनी भाषा की ही उन्नति करो अपने में, क्योंकि भारतेंदु जी ने लिखा भी है, निज भाषा उन्नति की बात करते हैं कि निज भाषा उन्नति हुए सब उन्नति की मोल, बिन निज भाषा ज्ञान को मिटे नहीं कौशल। तो निज भाषा के ज्ञान के बिना अपने हृदय में जो दुख है वो नहीं मिटता, इसलिए निज भाषा की उन्नति की भी बात करते हैं, अपनी भाषाओं के विकास की भी बात करते हैं कि भाषाओं का जो विकास है उसकी भी बात करते हैं। तो इसलिए आप कहें कि हमारे अपनी भाषाओं के विकास पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस निबंध भारतीयों को एक जो चलाने वाले आदर्श राजनेता की आवश्यकता है, इसमें कहीं न कहीं जो हमारे जो निकम्मापन है और अंग्रेजों से सीखने की आवश्यकता है, उनकी आदर्श नीति से सीखने की आवश्यकता है, ना कि हम जो है किस प्रकार से उनके जो परिश्रमी स्वभाव के प्रति हमें आदर भी दिखाया गया है, लेकिन और ब्रिटिश शासन की मनमानी पर भी यहाँ व्यंग की गई, किस तरह से हमारे और सबको लाने का काम, थोपने का काम जो करते हैं, तो वहाँ भी ये बातें की गई हैं। तो खैर जो भी हो, तो इस प्रकार से अब देखें कि हमें किस प्रकार हमें आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ भ्रष्टाचार है हमारे समाज में, किस प्रकार से जो कायम भ्रष्टाचार है उस ओर भी यहाँ व्यंग कर कही गई है कि लोग भी किस तरह से जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था में, क्योंकि यह 1884 ईस्वी में जब 1881 में अंधेर नगरी जो लिखते हैं, जो अंग्रेजों की राज व्यवस्था लिखते हैं, वहाँ भी इसी समय अंग्रेजों की राज व्यवस्था में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उन सुख सुविधाओं में हमें अपना आलसीपन, हमारा निकम्मापन, हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, न कि हमें वहीं पर पिछड़ने की आवश्यकता है। इतना ही, धन्यवाद।